नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम दीपक आर्य है। जो श्रोतागण स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं तो मेरा परिचय उन्हें प्राप्त होगा। गोविंद शरण प्रसाद जी के साथ चिकित्सा क्रांति अभियान हम सभी चला रहे हैं। वैद्य निर्माण क्रांति वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के माध्यम से हम सभी चला रहे हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार उन सभी क्रांति का आधार है। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के माध्यम से ही हम सभी वैद्य निर्माण क्रांति अभियान, चिकित्सा क्रांति अभियान, ये सारे अभियान हम सभी चला रहे हैं, जिससे हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध बने, हम सभी आरोग्य बने, हम सभी स्वस्थ रहें। ऐसी ही प्रयास आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से कर रहे हैं। तो आज एक अनुभव आप सभी के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। भाई श्री गोविंद शरण प्रसाद जी के पास एक अनुभव आया है। उसके बारे में आज हम उससे चर्चा करेंगे, थोड़ा उसका जानकारी आप सभी को देंगे कि वो समस्या क्या थी और हम कैसे उसे ठीक करें अगर यदि किसी को हो तो गजेंद्र सिंह जी हैं जो पाली राजस्थान से जुड़े हुए हैं, गोविंद भाई से स्वस्थ समृद्ध परिवार अभियान से जुड़े हुए हैं। तो 2011 से उन्हें सोराइसिस की समस्या थी। सोराइसिस की समस्या आरंभ हुआ छोटे छोटे चकत्ते के रूप में, धीरे धीरे निकलते पूरे शरीर में उनका फैल गया। काफ़ी परेशान थे। जैसा कि उन्होंने गोविंद भाई को बताया था वैसा ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्योंकि आप जानते हैं जब त्वचा रोग अगर गंभीर हो जाए शरीर में तो बहुत ही ज़िद्दी होता है, वो धीरे धीरे जाता है। तो इस समस्याओं से मैं भी थोड़ा जूझा हूँ, थोड़ा बहुत अभी भी जूझ रहा हूँ। मेरी भी थोड़ी ऐसी समस्या थोड़ी सी हुई, लेकिन मैं अपने खान पान से आहार विहार से धीरे धीरे उन्हें ठीक कर रहा हूँ, स्वयं ठीक कर रहा हूँ, अनुभव भी कर रहा हूँ। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, जीवन में चलता है। तो हम स्वयं ठीक करें अपने अपने समस्याओं को। जहाँ पे लगे हमें वो चीज़ें समझ नहीं आ रही तो उसमें हमें विशेषज्ञों से पूछनी चाहिए, वैद्य भाइयों से पूछनी चाहिए, आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं उनसे पूछनी चाहिए। तो जो गजेंद्र सिंह जी को जो सोराइसिस की समस्या हुई है, उन्होंने कैसे ठीक किया, कैसे उसका इलाज हुआ, गोविंद भाई ने क्या क्या बताए थे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं जो त्वचा रोग है। जितना मैं समझा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ आयुर्वेद को, तो त्वचा रोग जो है ऐसा मैंने पढ़ा कि यह कुष्ठ रोग के अंतर्गत आते हैं। आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, तो उन्हीं कुष्ठ की श्रेणी में ये भी आते हैं। तो जो त्वचा रोग में ये जो सोराइसिस है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो तीनों दोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों दोष दूषित हो जाते हैं, जिसके कारण से यह सोराइसिस जैसी समस्याएं होती है। तो हमें ये ध्यान ये देना है कि जो हमारा तीनों दोष कुपित हो गए हैं, दूषित हो गए हैं, उनको हमें ठीक करना है, उनको हमें दूर करना है। बस ऐसी ही प्रयास हमें करनी है। तो अब बात करते हैं, ज़्यादा आगे लंबी बातें ना करते हुए हम आपको उपचार बताते हैं, उसमें क्या किया गया। बाकी अगर यदि आप चाहते हैं कि कुष्ठ रोग क्या होता है पूरी बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हम सभी जो वैद्य निर्माण क्रांति अभियान चला रहे हैं, तो बीच बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम ग्रुप पे। तो वहाँ जुड़ के आप समझ भी सकते हैं और अन्य ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं आयुर्वेद की जो ऋषियों ने लिखे हैं। अष्टांग हृदयम है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। ऐसी ग्रंथों को पढ़ के हम रोगों को बारीकी से समझ सकते हैं। माधव निदान है जो रोगों को समझने के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ माना जाता है। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ के हम उसमें देखें क्या लिखा है त्वचा रोग के बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सोराइसिस में तो चकत्ते जैसे हो जाएंगे, एक उभार आ जाएगा त्वचा पे, काफ़ी जगह, कई जगह, धीरे धीरे बहुत सारे शरीर पे, एक जगह से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे कई जगह जा सकता है। कुछ क्षेत्र भी होते हैं शरीर में कि सबसे पहले कहाँ पे होगा, तो बहुत ही लंबा विषय है। तो हम एक जानकारी दे देते हैं जिससे कि आप सभी को एक लाभ मिलेगा। तो एक पपड़ी नुमा भी चीज़ें उसकी से, जैसे एक मछली को देखे होंगे तो उसके ऊपर जो पपड़ी होती है, उसकी जो निकलते हैं ऊपर से, स्किन के ऊपर से छोटे छोटे पपड़ी नुमा चीज़ें, तो वैसे ही हमारे सोराइसिस वाले जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, उसमें भी निकलता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। इसके लिए जो गजेंद्र सिंह जी हैं, राजीव भाई को बहुत समय से सुना करते थे वो। तो राजीव भाई का एक वीडियो उन्हें मिला सोराइसिस पर, और राजीव भाई ने अपने काल में बहुत सारे लोगों को गौमूत्र के माध्यम से लोगों का सोराइसिस ठीक किया। तो गजेंद्र सिंह जी भी राजीव भाई का वही नुस्खा, गौमूत्र से का जो नुस्खा है, उसको उन्होंने प्रयोग किया।
कैसे किया कि सबसे पहले उन्हें एक देसी गौ माता की जो बछिया है वो उनको प्राप्त हुआ, उनके घर में होगा या आसपास होगा। तो वो बछिया का मूत्र प्रतिदिन उन्होंने सुबह सुबह पीना आरंभ किया। ठीक है, जैसे आप कितना पी सकते हैं कि जो वयस्क व्यक्ति हैं 1/4 कप गौमूत्र लें, उसमें थोड़ा पानी मिला दें, पानी मिला करके उसे पी लें ताज़ा। इच्छा करें तो सुबह के साथ साथ अपने शरीर में उष्णता को देखते हुए शाम में भी ले सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन सुबह सुबह भी लें तो बहुत लाभ करता है। तो उन्होंने 3 माह तक प्रतिदिन गौमूत्र बछिया का मूत्र लिया, उनको सेवन किया उन्होंने। 3 महीने के बाद वो फिर गोझरण अर्क, जो गौमूत्र अर्क होता है, उसका सेवन उन्होंने आरंभ किया। तो वो लेता रहा, तुरंत तो लाभ नहीं दिखता त्वचा रोग में, तो उन्हें 6 महीने बाद उन्हें लाभ दिखना आरंभ हुआ और पूरे 1 वर्ष में उनकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि आपको लास्ट में, वीडियो के अंत में आप उसका फीडबैक भी देखेंगे, गजेंद्र जी ने क्या अपना अनुभव दिया है वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। तो थोड़ी देर में आपको वीडियो के अंत में उनका अनुभव भी देखने को मिलेगा, उनका अनुभव ज़रूर सुनिएगा। तो उन्होंने पहले गौमूत्र का सेवन किया 3 माह, फिर उसके बाद गोझरण अर्क उन्होंने सेवन करना आरंभ किया 3 माह के बाद, और पूरे 1 वर्ष तक लेता रहा। और उनका कहना है, उनका ही श्रीमुख से सुनिएगा, कि जो उनका सोरायसिस था पूरी तरह से ठीक हो गया। क्योंकि राजीव भाई ने भी कहे हैं कि जो गौमूत्र है त्रिदोष नाशक है, तीनों दोष का शमन करता है। तीनों दोष अगर यदि शरीर में बढ़ जाए, कुपित हो जाए, दूषित हो जाए, तो उसको तीनों दोष को शमन करता है। तो इसीलिए गौमूत्र पीने से उनकी सोरायसिस ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आप भी, आपको अगर यदि किसी को होता है तो आरंभ करें, अच्छा लाभ मिलता है। जहाँ पे अगर यदि थोड़ी त्रुटि बच जाए कि हाँ गौमूत्र भी पिया लेकिन थोड़ा कुछ असर बच रहा है, हो सकता है कि कुछ दोष ऐसे होते हैं जो कि शमन नहीं हो पा रहा है, जो दोष है थोड़ा कुछ और भी कारण है शरीर में जो कि नहीं पता चल रहा है उस व्यक्ति से, तो फिर आप नज़दीक के वैद्य से मिलें। लेकिन अगर यदि इतनी जानकारी हमारे पास है कि सोरायसिस जैसी चीज़ें गौमूत्र से ठीक हो सकती है, तो हम क्यों ना करें, शुरुआत करें इसी से, बहुत लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो यह जानकारी आप सभी को मैंने दिया। गोविंद भाई का ऐसा आदेश था कि इस पर थोड़ा मैं बोलूं, तो इसलिए आज आप सभी के बीच में आया। और आज ये अनुभव सुनिए और देखिए। गौमूत्र का प्रयोग सोरायसिस में, त्वचा के सभी रोगों में कर सकते हैं। किसी को अगर भी इसमें उष्णता बढ़ती हो तो क्या करें, इसी में आंवला का रस मिला के भी हम सेवन कर सकते हैं। जैसे गौमूत्र, ताज़ा गौमूत्र लिया, उसमें 4 चम्मच आंवला रस मिला दिया और पी लिया। इसमें ऐसा करें, त्वचा का कोई भी रोग हो उसमें अम्ल रस और लवण रस का सेवन पूर्णतः बंद कर दें। खट्टी चीज़ें और नमकीन चीज़ें, नमक वाली चीज़ें पूरी तरह से बंद कर दें। बहुत सारे त्वचा रोग में मैंने ग्रंथ में पढ़ा कि उसमें दूध और भात खाना बहुत ही अच्छा लाभ देता है त्वचा रोग में, क्योंकि मुख्यतः त्वचा रोग में वात और पित्त ही ज़्यादातर बढ़ते हैं, फिर कफ भी दूषित होते हैं। तो देसी गाय का दूध और भात खाया जा सकता है, मैंने ग्रंथ में पढ़ा था। लेकिन अगर दी दूध तो पथ्य है ही त्वचा रोग में, लेकिन किसी को अगर दी भात साथ में खाने से कभी कोई दिक्कत लगे तो उसको कम कर दें, या देसी चावल का ही भात खाएं, तो उतना कोई नुकसान नहीं करेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन अगर दी लगता है तो नज़दीक के वैद्य से ज़रूर मिलें, चिकित्सकों से ज़रूर मिलें। मैं एक भाई के नाते आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ, मैं वैद्य कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस समाज में, इस देश में एक जागरूकता का अभियान चला रहा हूँ। कुछ ऋषियों का जो खोजा गया विज्ञान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो आप सभी तक पहुँचे, ऐसा ही प्रयास हमारा है। तो त्वचा रोग हो तो दूध भात भी सेवन करें, खट्टी चीज़ें, नमकीन चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए त्वचा रोग ठीक नहीं होते। लेकिन दूध और भात प्राकृतिक कफ को बढ़ाता है, जिससे कि वात और पित्त शमन होता है और जो कि त्वचा रोग धीरे धीरे ठीक होता है। ये पथ्य के रूप में है, बाकी और भी चीज़ें पथ्य के रूप में होता है, तो आप शास्त्रों में देखेंगे तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन पथ्य में खट्टी चीज़ें और जो नमक वाली चीज़ें उसे बंद कर दें। तो इसी जानकारी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे जानकारी के साथ। तो इस ज्ञान को और में बांटिएगा, साझा कीजिएगा, और अंत में भी अनुभव ज़रूर सुनिए सोरायसिस का। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं राजस्थान राज्य के पाली जिला सोजत से गजेंद्र सिंह, मैं अपना एक निजी अनुभव सभी बंधुओं के साथ साझा करना चाहूँगा कि 2011 से मेरे शरीर पर छोटे छोटे चकत्ते के रूप में निशान शुरू हुआ।
जिसे पता करने पर डॉक्टर ने बताया कि एक सोराइसिस नामक असाध्य बीमारी है। धीरे धीरे उसने मेरे पूरे शरीर पर, सर पर, पीठ पर व अन्य अंगों पर, लगभग पूरे शरीर पर 100 से 150 तक के दाग थे छोटे छोटे, जिसके लिए मैंने काफ़ी हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट, राजस्थान से बाहर, अहमदाबाद, दिल्ली भी गया, लेकिन किसी भी दवाई से इसका पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाया। जैसे ही दवाई समाप्त होती ये पुनः अपने रूप में प्रकट हो जाते। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने भाई श्री राजीव दीक्षित जी के मार्गदर्शन वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए गौमूत्र को सबसे उपयुक्त माना। मैंने प्रारंभ में 3 महीने तक छोटी बछड़ी के गौमूत्र का सेवन किया। उसके बाद लगातार अभी तक गोधन अर्क का सेवन कर रहा हूँ। लगभग 6-7 महीने बाद मुझे इसका परिणाम शरीर पर दिखने लगा और आज की तारीख में लगभग 1 साल हो गया। मेरे शरीर पर एक भी सोराइसिस का दाग सर पर, पीठ पर व अन्य स्थान पर नहीं बचा। इसलिए सभी बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस बीमारी में सबसे सटीक इलाज गौमूत्र ही है। गौ माता के आशीर्वाद से ही मेरा संपूर्ण शरीर इस बीमारी से मुक्त हो पाया। जय हिंद, जय भारत।